सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, मैं हूं विनीत कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको कक्षा 12 के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 7 की अगली एक्सरसाइज 7.10 के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको 7.9 के बारे में पढ़ाया था। 7.9 में हमने सीखा था कि निश्चित समाकलन यानी कि लिमिट वाले क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि प्रतिस्थापन करके इंटीग्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.10। पहला क्वेश्चन है, लिमिट दी हुई है इसकी 0 से 1 और पद है हमारा x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम नीचे वाले पद को, जो नीचे वाला पद है एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर हम इसे t मान लेते हैं तो ऊपर वाला पद जो है x वो कट जाएगा। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर हम मान लेंगे t। तो ये हो जाएगा 2x और dx बराबर dt। यहां से dx का मान निकल के आएगा dt बटे 2x। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यानी कि 7.9 में मैंने बताया था आपको, अगर लिमिट वाले क्वेश्चन में हम अगर t मानकर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसकी हम लिमिट चेंज करेंगे। पहले हम लिमिट चेंज करेंगे इसकी अपर लिमिट क्या है, जहां x वाला पद है, इस वाले पद को हम दोबारा से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। अब इस वाले पद में जो ऊपर वाली लिमिट है, ऊपर लिखा हुआ है 1, तो x के स्थान पर हम 1 लगा देंगे। तो 1 का वर्ग प्लस 1 बराबर टी। तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहां से जो अपर लिमिट निकल कर आई है नई वाली, वो 2 निकल कर आ गई। अब लोअर लिमिट निकालेंगे तो ऐसे जो हमने x की जगह 1 लगाया, वैसे हम x के स्थान पर 2 लगा देंगे। तो हो जाएगा 0 का वर्ग प्लस 1 बराबर टी। तो टी का मान कितना आ जाएगा 1। तो लोअर लिमिट आ गई इसकी 1 निकल कर। तो लिमिट हो जाएगी इसकी 1 से 2 और यहाँ हो जाएगा x बटे टी और dx का मान लगा देंगे dt बटे 2x। ये x से x कट जाएगा तो बाहर अंदर बचेगा 1 बटे 2 और लिमिट है इसकी 1 से 2 और 1 बटे टी और dt। तो 1/x का, ये 1/t का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log t। तो यहाँ log t आ जाएगा और लिमिट लगा देंगे 1 से 2। इसमें लिमिट लगा देंगे तो 1 बटे 2, पहले हम लगाएंगे अपर लिमिट t की जगह, फिर लगा देंगे लोअर लिमिट। और log a का मान होता है 0, तो हम इस 1 को छोड़ देंगे। तो 1 बटे 2 ये आ जाएगा 1 बटे 2 log 2। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। और लिमिट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि लिमिट वाले क्वेश्चन हम c नहीं जोड़ते। और जैसे हमने सवाल को t मानकर सोल्व किया है तो हम t की वैल्यू वापस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब सवाल x में है तो लिमिट कितनी इसकी 0 से 1 है। अब सवाल में क्या है, अब सवाल t के रूप में है तो लिमिट कितनी होगी इसकी 1 से 2। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी लिमिट जो है वापस चेंज, मतलब जो मानते हैं x वाला पद या t वाला पद मानते हैं, वहां पर हम t की वैल्यू वापस नहीं लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रेशन लिमिट दी हुई इसकी 0 से पाई बटे 2 और हमें इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट साइन फाई इंटू कोस की घात 5 फाई का। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम साइन फाई को टी मान लेते हैं तो ये कोस फाई कट जाएगा। तो यहां हम लिख लेंगे लेट साइन फाई बराबर, हमने टी मान लिया तो साइन का जो डिफरेंशियल होगा वो क्या होगा, कोस फाई होगा। तो यहां आ जाएगा कोस फाई और डी फाई बराबर डी टी। तो यहां से डी फाई का मान निकल कर आएगा डी टी बटे कोस फाई। और जब हमने इसको टी मानना है तो इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे। पहले हम इसकी अपर लिमिट चेंज करेंगे। जब अपर लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन फाई, मतलब साइन पाई बटे 2। इस फाई की जगह पाई बटे 2 लगा देंगे, बराबर हो जाएगा टी साइन 90 और साइन 90 का मान हो जाएगा 1। तो अपर लिमिट इसकी 1 आ जाएगी। तो इसकी लोअर लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन 0 और साइन 0 का मान 0। तो नई लिमिट आ गई इसकी 0 से 1। ये वाले मान हम यहाँ लगा देंगे 0 से 1। इसको माना हमने टी, तो यहाँ टी लगा देंगे और यहाँ लिखा हुआ है कोस की घात 5 फाई और ये हो जाएगा डी टी बटे कोस फाई। तो 1 फाई से 1 फाई कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 4 घात। लिमिट है इसकी 0 से 1 अंडर रूट टी और यहाँ बचेगा कोस की घात 4 फाई और डी टी। अब सवाल ये जो ऑपरेटर है वो टी के रूप में है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोस फाई लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे,
अंडर रूट टी ऐसी रहने देंगे, इसको हम लिख लेंगे साइन, चार घातों को तोड़ लेते हैं, चार घातों को लिख लेंगे कोस स्क्वायर फाइव और फिर उसकी भी घात 2 और यहां लिख लेंगे डी टी। 0 से 1 अंडर रूट टी, अब इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव और जो स्क्वायर है वो ऐसे ही रहने देंगे। अब लिमिट है इसकी 0 से 1 अंडर रूट टी, अब 1 माइनस साइन को मानना हमने टी तो यहां लगा देंगे टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर और बाहर इसका वर्ग लगा हुआ है और डी टी। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग खोल लेंगे और रूट टी के अंदर गुणा कर देंगे। जब इसका वर्ग खोल लेंगे तो लिमिट है इसकी 0 से 1 अंडर रूट टी 1 प्लस ये बन जाएगा टी की घात 4 माइनस 2t स्क्वायर और डी टी। हमने इसका वर्ग खोल दिया। अब इसके अंदर गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें कर देंगे। तो लिमिट है इसकी 0 से 1, जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो इसे लिख लेंगे टी की घात 1/2 प्लस, अब ये है 4, इस पर है 1/2 घात, तो गुणा में घात जुड़ जाएंगी, यानी कि 1/2 प्लस 4, तो 4 दूनी 8, 8 रे 9, तो बन जाएगा टी की घात 9/2 माइनस ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 लिखा हुआ है, इस पे 1/2 घात है, जब गुणा करेंगे तो गुणा में घात जुड़ जाएंगे, तो 2 में को हम जोड़ देंगे 1/2, तो कितना हो जाएगा 2.5, और 2.5 मतलब होता है 5/2, तो यहाँ पर आ जाएगी इसकी घात 5/2। अब हम सबका इंटीग्रेशन कर देंगे अलग अलग, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका अलग, इसका अलग, और लिमिट भी सबकी अलग अलग कर देंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा टी की घात 3/2 और बटे में आ जाएगा 3/2। इसकी लिमिट हमने अलग कर दी 0 से 1 प्लस, अब टी की घात 9/2 है, 9/2 को हम एक और जोड़ेंगे, तो 9/2 में जब हम एक और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11/2, तो यहाँ आ जाएगी टी की घात 11/2 और नीचे भी 11/2 ही आएगा। लिमिट लगा देंगे 0 से 1, फिर माइनस को आ जाएंगे 2, यहाँ टी की घात है 5/2, फिर 5/2 में हम एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2, तो टी की घात आ जाएगा 7/2 और बटे भी आ जाएगा 7/2 और लिमिट भी हम इसकी अलग कर देंगे 0 से 1। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2/3, जब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट कितनी है 1, तो 1 लगाएंगे टी के स्थान पर, तो 1 की घात हो जाएगा 7, 3/2, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे तो वो 0 बन जाएगा, हम 0 को छोड़ देंगे, प्लस ये बन जाएगा 2/11 और यहाँ हो जाएगा 1 की घात 11/2, यहाँ लिमिट लगा देंगे 11 की घात 1 की घात 11/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को हम छोड़ देंगे, माइनस ये बन जाएगा 4/7, यहाँ भी लिमिट लगाएंगे 1 के स्थान पर, ठीक 1 हो जाएगा 1 की घात 7/2 माइनस 0, 0 को हम छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 2/3 प्लस ये आ जाएगा 2/11 और माइनस का जाएगा 4/7। अब इन सबका लैसा ले लेंगे, इन सबका जो लैसा आएगा इन सबकी गुणा कर लेंगे, तो जब गुणा करके लैसा आएगा उस 11 से 77 और 77 की हम 3 से गुणा कर लेंगे, 77 की हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 7 21, 3 7 21 23, 231 का लैस आ जाएगा, तो लैस आ जाएगा इसका 231। अब 2 में कौन से पद से गुणा करेंगे, अब 2 में हम क्या करेंगे, 2 के नीचे लिखा हुआ है 3, अब हम इसे 3 से भाग करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 7 21 और 3 7 21, 70 बार जाएगा, तो यहाँ गुणा करेंगे 77 से, लैसे ले रहे हैं इसका, प्लस 2 गुणा, अब 11 से कितनी बार कटेगा, 11 से भाग करेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 का ना 11, तो 21 बार जाएगा, तो 21 की गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ जाएगा 21 माइनस 4 गुणा 7 से भाग करेंगे, तो 7 से कितनी बार जाएगा, 7 से 21, 7 से 21 बचेगा, 7 से 21 बचेंगे कितने, 3 बचेंगे, हो जाएगा 33, तो यहाँ हम गुणा कर देंगे 33 से, अब हो जाएगा 100, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 रहे 15, 154 प्लस 41, 21 दूनी 42 माइनस 4 त्या 12 और 4 त्या 12 रहे 13 बटे में आ जाएगा 231। अब प्लस प्लस वाली संख्या जोड़ लेंगे, ये प्लस की संख्या प्लस की है, तो 4 और 2 6, 5 4 9 और 1 माइनस के 132 बटे 231। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 6 में से 2 गए 4 बचेगा और यहाँ बचेगा तुम्हारा 9, 9 में से 3 गए 6 बचेगा, 64 बटे 231, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन, लिमिट दी है इसकी 0 से 1 साइन इनवर्स और 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अगर हम इसमें x के स्थान पर tan लगा दें तो अंदर जो सूत्र बनेगा वो बनेगा साइन 2 थीटा का,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट माना x बराबर हम इसमें tan थीटा लगा देंगे, तो x का बन जाएगा dx और tan का बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब हम इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे, लिमिट तो जितनी बार मानना है उतनी बार ही चेंज करनी है इंटीग्रेशन में। तो अब क्या करेंगे, इस वाले x स्थान पर हम 1 लगा देंगे, बराबर क्या रहेगा tan थीटा, और tan में एक होता है 45 का मान, तो इसे लिख लेंगे tan π/4 बराबर है tan थीटा। तो थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी π/4, यानी अपर लिमिट। फिर निकालेंगे लोअर लिमिट, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, बराबर हो जाएगा tan 0, और tan में 0 जो होता है 0 का मान होता है, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 0। तो नई लिमिट जो है वो कितनी है, 0 से π/4, और साइन इनवर्स x की जगह लगाया हमने tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू निकल गई है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। लिमिट है इसकी 0 से π/4, साइन इनवर्स, इस सूत्र बन जाएगा अंदर वाला साइन 2 थीटा का, और बाहर लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, तो ये वाला पद इससे कट जाएगा। तो लिमिट है इसकी 0 से π/4, तो यहाँ बचेगा तुम्हारा 2 थीटा और sec स्क्वायर थीटा d थीटा, दो हम बाहर निकाल देंगे। लिमिट है इसकी 0 से π/4, और यहाँ है थीटा और sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ पर हम आइलेट वाला रूल लगाएंगे, क्योंकि आइलेट वाला रूल में क्या होता है, दो पद अगर गुणा में दिए हुए हो तो वहां पर हमें आइलेट लगानी पड़ती है। तो थीटा जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है और sec स्क्वायर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट के हिसाब से जो हमारे पास ये आता है पहला पद और ये आता है सेकंड पद। तो पहला पद और दूसरा पद मान के हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जो दो है बाहर उसे ऐसे रहने देते हैं, पहला पद हम ऐसे रहने देंगे, दूसरे का करेंगे इंटीग्रेशन। दूसरा है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, पहला पद ऐसे लिख दिया, दूसरे का हमने इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस पहले का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, पहला है थीटा, दूसरा है sec स्क्वायर थीटा, दूसरे का हम इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर हम पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे, और जो लिमिट है लिमिट सबकी लगा देंगे बाहर π/4। अब क्या करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो दो बाहर ऐसे रहने देंगे, थीटा भी ऐसे रहने देंगे, sec स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan थीटा, तो यहाँ लगा देंगे tan थीटा, और इसकी जो लिमिट है इसकी लिमिट अलग कर देंगे 0 से π/4, माइनस पर जाएंगे, थीटा का बन जाएगा 1, sec स्क्वायर का बन जाएगा tan थीटा और d थीटा, लिमिट इसकी अलग कर देंगे 0 से π/4, और ये दो ही लिखा हुआ है, ये दो पूरे के गुणा में लिखा हुआ है। अब 2 ऐसी रहने देंगे बाहर, लिमिट लगाएंगे, थीटा की जगह पहले अपर लिमिट लगाएंगे, तो π/4 इंटू tan π/4, माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे, थीटा की जगह 0 लगाएंगे, तो 0 और इंटू में आ जाएगा tan 0। अब दो हम इसके साथ अलग कर देंगे, माइनस के 2, इसकी लिमिट भी अलग है 0 से π/4, और यहाँ बचेगा tan थीटा और d थीटा। अभी तो बन जाएगा 0, दो बाहर ऐसी है, π/4 tan 45 का मान 1, माइनस 2 हमने बाहर ऐसी रख रखा है, tan थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कोस में भी होता है और सेक में भी होता है, तो कोस में होता है वो माइनस का होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस वाला लगाएंगे, तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस log cos थीटा, और जो लिमिट है लिमिट हम लगा देंगे बाहर 0 से π/4, तो ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा π/2 प्लस 2। अब इसमें लिमिट लगाएंगे, log cos π/4, ये होगी अपर लिमिट, माइनस करके लगाएंगे लोअर लिमिट यानी cos 0, तो π/2 प्लस 2, cos 45 का मान होता है 1/√2, तो यहाँ लगा देंगे 1/√2, और cos 0 का मान होता है 1, तो यहाँ हम लगा देंगे 1, तो log 1 का मान 0 तो 0 बन जाएगा, 0 को हम छोड़ देंगे, तो यहाँ आ जाएगा π/2 प्लस 2 log, अब 1/√2 को हम लिख लेंगे 2 की घात 1/2, और इस घात जो ऊपर लेके जाएंगे हो जाएगी माइनस के 1/2। अब क्या करेंगे, π/2 ये वाली घात जो है आगे जाएगी, तो माइनस के 2 गुणा 1/2 और log 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा π/2 माइनस log 2, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन को हम आंसर को हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये वाला पद तो 0 बन जाएगा, 0 को हम छोड़ देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, ये वाला पद, इस वाले पद को हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन, लिमिट दी है इसकी 0 से 2, और हमें इंटीग्रेशन करना है x इंटू √x+2 का, x+2 का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
अगर हम x प्लस 2 के स्थान पर मान लें टी स्क्वायर, तो ये रूट भी हट जाएगा। तो हम लेट कर लेते हैं x प्लस 2 बराबर t। तो x का तो बन जाएगा dx और ये बन जाएगा dt। तो dx बराबर तो dt आ जाएगा। अब हम इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे, अपर लिमिट चेंज करेंगे। तो x की जगह हम क्या लगाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर t। तो t की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो अपर लिमिट तो इसकी 4 निकल कर आ जाएगी। फिर लोअर लिमिट निकाल लेंगे, तो t x की जगह फिर हम 0 लगा के चेंज करेंगे। तो 0 प्लस 2 बराबर t। तो t की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो नई लिमिट जो आई है वो 0 से 4 निकल कर आ गई, मतलब 2 से 4। तो लिमिट आ गई इसकी 2 से 4। और यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। हाँ, तो आप जब x की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी हमें यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 2 ये मान होता है। x प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2t, यहाँ हो जाएगा 2t। dx बराबर 2t इंटू dt। अब इसकी हम लिमिट चेंज करेंगे, तो यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 और 4 जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 2। तो अपर लिमिट जो आएगी इसकी वो 2 निकल कर आ जाएगी। लोअर लिमिट निकालेंगे तो यहाँ भी टी स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट। तो लोअर लिमिट जो आएगी इसकी अंडर रूट 2 से, तो ये हो जाएगी इसकी अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 से 2, ये आ जाएगी इसकी लिमिट। अब x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 को उठा के हम माइनस में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2। और x प्लस 2 के स्थान पर हमने माना है अंडर रूट मतलब टी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम टी स्क्वायर लगा देंगे तो वर्ग से इसका रूट हट जाएगा। और यहाँ पर dx की वैल्यू लगा देंगे, dx की वैल्यू है dt और मतलब 2t इंटू dt। लिमिट है इसकी अंडर रूट 2 से 2। टी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ लिखा हुआ है t इंटू में ये हो जाएगा 2t स्क्वायर मतलब 2t और dt। लिमिट है इसकी अंडर रूट 2 से 2, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा ये टी स्क्वायर और 2 को हम निकालेंगे बाहर, और ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 2 और dt। अब क्या करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे फिर इसमें गुणा करेंगे, तो 2 बाहर ऐसे लिख लेंगे अंडर रूट 2 से 2, और ये बन जाएगा t की घात 4 माइनस 2t स्क्वायर और dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसमें लिमिट लगा देंगे। तो t की घात 4 का तो बन जाएगा t की घात 5/5 माइनस 2t की घात 3/3। तो जो लिमिट है, लिमिट हम लगा देंगे बाहर अंडर रूट 2 से 2। जो 2 बाहर का 2 है उसे हमने ऐसे लिख लिया। इसमें लिमिट लगाएंगे, 2 हमने बाहर ऐसे लिख लिया। पहले अपर लिमिट लगाएंगे, तो 2 की घात 5/5 माइनस 2 की घात 3/3 माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे। x के स्थान पर लगाना हमें अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 की घात 5/5 माइनस माइनस यहाँ प्लस बन जाएगा 2 अंडर रूट 2 की घात 3/3 हो जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो 2 की घात 5 कौन हो जाएगा 32/5 माइनस 2 की घात 3 8 और 8 की 2 से गुणा कर देंगे 16/3 माइनस जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये निकल, ये इसको इस तरह लिख लेते हैं अंडर रूट 2 का वर्ग, अंडर रूट 2 का वर्ग, तो ये हो जाएगी 4 घात और ये हो जाएगी 5वीं घात। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का वर्ग, अंडर रूट 2 का वर्ग और इंटू में आ जाएगा अंडर रूट 2 बटे में क्या है इसके 5 प्लस 2। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या निकल आएगा 2 अंडर रूट 2 और बटे में आ जाएगा 3। तो हो जाएगा 2/16/5 माइनस मतलब 32/5 और 16/3 माइनस यह जाएगा 2, ये भी 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा 4 अंडर रूट 2/5 प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 अंडर रूट 2/3। तो जब अंडर रूट 2 को सोल्व करेंगे 3 घात लगाकर, इसको लिख लेंगे इस तरह से। तो ये तो एक आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा अंडर रूट 2। अब हम क्या करेंगे, सबका लैसे ले लेंगे, सबका लैसे या इन दोनों का लैसे ले लेंगे, इन दोनों का लैसे ले लेंगे। इन दोनों का लैसे कितना आएगा 15, तो 3 की इधर गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 क्या 9, 5 की इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 16×5 80 माइनस इन दोनों का लैसे लेंगे तो लैसे कितना आ जाएगा 15। तो 3 की इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12 अंडर रूट 2 प्लस 5 की इधर गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 अंडर रूट 2। अब 96 में से हम 80 घटा देंगे, यहाँ बचेगा 2, इसको माइनस कर देंगे, 96 में से 80 घटाएंगे तो बचेगा 16/15 माइनस 20 में से हम 12 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 8 और प्लस की संख्या बड़ी तो यहाँ प्लस के बचेगा 8 अंडर रूट 2/15। अब हम क्या करेंगे, अंदर से 8 कॉमन निकाल लेंगे,
तो इसका लैसा ले लेते हैं, पहले लैसा आ जाएगा इसका 15, तो यहाँ बचेगा 16 प्लस 8 अंडर रूट 2। अब अंदर से 8 कॉमन निकालेंगे तो 8 दूनी 16 बन जाएगा, 16/15, तो अंदर बचेगा यहाँ 2 बचेगा और यहाँ अंडर रूट 2 बचेगा। अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ से हम अंडर रूट 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं। जब अंडर रूट 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16 अंडर रूट 2 बटे में आ जाएगा 15, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट दी हुई है 0 से π/2, और हमें इंटीग्रेशन करना है sin x बटे 1 प्लस cos स्क्वायर x का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम cos x को t मान लें तो ऊपर वाला जो साइन है वो कट जाएगा। तो लेट cos x बराबर हम इसमें t मान लेंगे तो cos x का हो जाएगा माइनस के साइन डिफरेंशिएशन, और dx बराबर हो जाएगा dt। तो यहां से dx की जो वैल्यू निकल आएगी वो आएगी dt बटे माइनस के साइन x। अब हम इसकी लिमिट चेंज करेंगे, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट चेंज करेंगे तो यहां पर लगा देंगे cos π/2 और dt, यानी cos 90, और cos 90 मान होता है 0, तो अपर लिमिट जो आएगी वो इसकी 0 आ जाएगी। फिर हम इसकी लोअर लिमिट चेंज करेंगे तो फिर यहाँ पर लगा देंगे cos 0, और cos 0 का मान 1, तो नई लिमिट जो आई है वो आई है 1 से 0, तो यहाँ लगा देंगे 1 से 0, और ये हो जाएगा sin x बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ मान लगा देंगे dt बटे माइनस बाहर लगा देंगे माइनस के साइन x, तो ये वाला पद तो इससे कट जाएगा, माइनस के लिमिट है इसकी 1 से 0 और 1 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर और dt। 1/1 प्लस टी स्क्वायर सूत्र होता है tan इनवर्स का, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स t, और लिमिट लगा देंगे 1 से 0। अब जिसमें लिमिट लगाएंगे, पहले लगाएंगे अपर लिमिट, तो tan इनवर्स 0, माइनस करके लगाएंगे लोअर लिमिट tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स यानी कि tan में जो 0 होता है वो 0 का मान होता है, तो हम 0 को छोड़ देंगे, तो यहाँ बचेगा माइनस के 1। अब tan में जो 1 होता है वो 45 का मान होता है, तो इसे लिख लेंगे tan π/4, तो ये वाला पद इससे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा π/4। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन, लिमिट दी है इसकी 0 से 2, और हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x प्लस 4 माइनस के x स्क्वायर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे एक द्विघात समीकरण दी हुई है और ये माइनस वाला पद है, यानी एक्स स्क्वायर जो माइनस में है, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे और संख्या को पलट देंगे, तो लिमिट हो जाएगी इसकी 0 से 2, 1 बटे यहाँ से माइनस कॉमन निकाला है तो ये प्लस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा x, और माइनस हो जाएगा 4 और dx। अब हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे पूर्ण वर्ग, और पूर्ण वर्ग के लिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि x की गुणा में जो संख्या होती है उसका हम आधा करते हैं, फिर आधा करके जो आता है उसका वर्ग करते हैं, फिर जो आता है उतना ही जोड़ते हैं और उतना ही घटा देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट है 0 से 2 माइनस 1 बटे, अब यहाँ x की गुणा में लिखा हुआ 1, तो 1 का आधा कितना होगा 1/2, और 1/2 का वर्ग 1/4, तो इसमें हम 1/4 जोड़ेंगे और 1/4 इसमें हम घटा देंगे, और ये है dx। माइनस के लिमिट है इसकी 0 से 2, 1 बटे ये होल स्क्वायर बन जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसका ऐसे ले लेंगे 16, 4 तो 16, 16 और 1 17, तो जाएगा 17/4 और dx। अब क्या करेंगे, लिमिट है इसकी 0 से 2, 1 बटे x माइनस 1/2 का वर्ग, 17 को लिख लेंगे अंडर रूट 17 और 4 को लिख लेंगे 2 और इसका कर देंगे वर्ग और dx। अब इस सूत्र बन जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। अब 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a। तो माइनस हम बाहर ऐसे लेने देंगे 1/2a, और a की जगह ये वाला मान लगा देंगे, a का मान है अंडर रूट 17/2, तो हो जाएगा 1/a log x माइनस a, x की जगह ये वाला पद लगाएंगे x माइनस 1/2, ये होगा x माइनस a, और a की जगह है अंडर रूट 17/2, और बटे में लगाएंगे x प्लस a, तो यहाँ प्लस में लगा देंगे अंडर रूट 17/2, और जो लिमिट है, लिमिट हम सबकी लगा देंगे बाहर, लिमिट है इसकी 0 से 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस के 1/√17 log, पहले अंदर वाले पद को सोल्व कर लेते हैं, इसके नीचे 1 के ऐसे ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 माइनस अंडर रूट 17, जो लेस का 2 है वो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x
-1 और प्लस √17, और जो लिमिट है 0 से 2 वो बाहर लगा देंगे। ऐसे हम लिमिट लगाएंगे तो -1/√17 log, लिमिट लगाएंगे 2 × 2 -1 -√17 बटे में 2 × 2 -1 प्लस √17, ये तो हो गई अपर लिमिट। माइनस करके लगाएंगे लोअर लिमिट, log 2 × 0 -1 -√17 और बटे में आ जाएगा 2 × 0 -1 प्लस √17, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो -1/√17 यहाँ है तुम्हारा log 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4, 4 में से घटा देंगे तो बचेगा 3, तो आएगा 3 -√17 बटे में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 1 3 प्लस √17 माइनस log, ये बन जाएगा 0, यहाँ बचेगा -1 और माइनस के √17 बटे में क्या बचेगा -1 और प्लस √17। अब हम क्या करेंगे, -1/√17 ऐसे ही रहने देंगे। log, चाहे तुम इसका परिमेकरण भी कर सकते हैं, अगर परिमेकरण करना चाहें तो, या फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे। 3 -√17 बटे 3 प्लस √17 माइनस, ऊपर से माइनस कॉमन निकालेंगे, नीचे से माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस से वो माइनस कट जाएगा तो यहाँ बचेगा √17 प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √17 - 1, और ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आप क्वेश्चन को आगे भी बढ़ा सकते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पर इसका हम परिमेकरण भी कर सकते हैं, इसका परिमेकरण कर लेंगे, इसका परिमेकरण कर लेंगे और क्वेश्चन को आगे वही छोड़ सकते हैं, या फिर हम एग्जाम में यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी आपको एग्जाम में पूरे को नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन, लिमिट दी है इसकी -1 से 1 और हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x² + 2x + 5। ये भी एक द्विघात समीकरण दी हुई है, तो द्विघात समीकरण का इंटीग्रेशन करने का तरीका यह है कि जो द्विघात समीकरण दी हुई है उसका पूर्ण वर्ग बना लो। तो पूर्ण वर्ग की कंडीशन आप जानते ही हैं, -1 से 1 लिमिट है, x की गुणा में लिखा हुआ है 2 ही तो लिखा हुआ है। अब 2 का आधा करेंगे कितना का 1 आएगा, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसमें 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे, या फिर इसको हम कर सकते हैं 5 लिखा हुआ है, 5 को लिख लेंगे इस तरह से 1 + 4 लिख सकते हैं, जोड़ के 5 ही बन जाएगा। लिमिट है -1 से 1 बटे ये बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, और प्लस 4 को लिख लेंगे 2 का वर्ग लिख सकते हैं। अब इस सूत्र बन जाएगा 1/x² + a², ये फॉर्मूला है tan इनवर्स का, तो ये जाएगा 1/a, और a की जगह लिखा हुआ है 2, तो 1/a tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a, और लिमिट लगा देंगे -1 से 1, तो 1/2 बाहर ऐसे रहने देंगे, और tan इनवर्स पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो 1 + 1/2, और माइनस करके लगाएंगे लोअर लिमिट, तो -1 + 1 और बटे में कितना है 2, तो 1/2 tan इनवर्स ये हो जाएगा 2/2 माइनस tan इनवर्स ये हो जाएगा 0/2, तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो 1/2 tan इनवर्स यहाँ जाएगा 1 माइनस, और ये बन जाएगा tan इनवर्स 0। tan में 1 होता है 45 का मान, तो इसे हम लिख लेंगे tan π/4, एक को लिख लेंगे tan π/4, tan π/4, और माइनस ये 0 को छोड़ देंगे, tan से tan कट जाएगा तो यहाँ जाएगा π/4 और गुणा में है 1/2, तो आएगा π/8। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन, लिमिट है इसकी 1 से 2 और हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x - 1/2x², और इंटू में दिया हुआ है e⁻²x। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले e⁻²x के अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट है इसकी 1 से 2, और यहाँ हो जाएगा e⁻²x बटे में आ जाएगा x माइनस e⁻²x, और बटे में है 2x² और dx। अब इसकी लिमिट अलग कर देंगे और इसकी लिमिट अलग कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग कर देंगे। तो लिमिट हो जाएगी इसकी 1 से 2, और हो जाएगा e⁻²x बटे x और dx माइनस 1/2 बाहर निकाल देंगे, लिमिट है इसकी 1 से 2 और e⁻²x बटे x² और dx। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद को ऊपर ले जाएंगे, लिमिट है इसकी 1 से 2, ये हो जाएगा x⁻⁻1 और e⁻²x और dx माइनस 1/2, लिमिट है इसकी 1 से 2 e⁻²x बटे x² और dx।
इसे हम ऐसे रहने देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे और ये वाला पद कहीं ना कहीं जाकर कट जाएगा। तो आइलेट के हिसाब से ये दो पद गुणा में दिए हुए हैं, तो आइलेट के हिसाब से जो है वो ई की घात वाला जो पद है वो सेकंड फंक्शन है और ये वाला क्या है, पहला फंक्शन है। तो पहला फंक्शन इसमें हम अब आइलेट वाला रूल लगाएंगे, क्योंकि पहला पद ये हो गया, दूसरा पद हो जाएगा ये। तो फॉर्मूला क्या होता है, वो पहला पद ऐसे ही लिख देंगे, दूसरे का कर देंगे इंटीग्रेशन माइनस, पहले का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, पहला है एक्स की घात -1, फिर दूसरे का हम इंटीग्रेशन करेंगे, दूसरा है ई की घात 2x, और फिर हम पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस आ जाएंगे। और जो लिमिट हम सबके बाहर लगा देंगे, लिमिट है इसकी 1 से 2 माइनस ये वाला जो पद है उसे ऐसे लिख लेंगे 1/2, लिमिट है इसकी 1 से 2 और ये लिखा हुआ है e की घात 2x/x² और dx। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये x की घात -1 लिखा हुआ है, इसे हम लिख लेंगे 1/x, और e की घात 2x का इंटीग्रेशन e की घात 2x होगा, लेकिन x जो गुणा में संख्या है वो बटे में आ जाएगी, बटे में आ जाएगा 2, और इसकी हम लिमिट भी अलग कर देंगे, लिमिट है इसकी 1 से 2 माइनस, अब x की घात -1 का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 घात शुरू में आ जाएगी और एक घात हो जाएगी इसमें से कम, तो ये हो जाएगा -2। अब e की घात 2x का इंटीग्रेशन e की घात 2x होगा, लेकिन बटे में आ जाएगा 2 और यहाँ जाएगा dx। अब इसकी जो लिमिट है, इसकी लिमिट हम लगा देंगे 1 से 2 माइनस पा जाएंगे 1/2, लिमिट है 1 से 2 और e की घात 2x बटे में है x² और dx। अब क्या करेंगे, इसकी लिमिट लगाएंगे, पहले x की जगह लगाएंगे, मतलब अपर लिमिट लगाएंगे और फिर लोअर लिमिट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू e की घात 2 गुणा 2/2, ये हो जाएगी अपर लिमिट। फिर माइनस करके हम लोअर लिमिट लगाएंगे तो 1/1 और e की घात 2 गुणा 1/2, तो ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 1/2, लिमिट है इसकी 1/2 मतलब 1 से 2, और यहाँ लिखा है x की e की घात 2x और बटे में हो जाएगा x² और dx माइनस 1/2, लिमिट है इसकी 1 से 2 और e की घात 2x बटे x² और dx। तो ये वाला जो पद है इसे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा, ये हो जाएगा e की घात 4/4 माइनस ये हो जाएगा e की घात 2/2, बाकी पद तो कट ही गया। अब यहाँ क्या बचेगा, अब यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, e की घात 2 और बटे से 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ बचेगा e²/2 और माइनस यहाँ बचेगा 1। अब e² इसका लेसे ले लेंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा e² - 2 बटे में 2 है, तो ये हो जाएगा e²/4 और e² - 2। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन, लिमिट दी हुई इसके 1 से 3 मतलब 1/3 से 1, और हमें इंटीग्रेशन करना है x माइनस x की घात 3 और पूरे की घात है 1/3 और बटे में है x की घात 4। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अंदर से x की घात 3 कॉमन निकालेंगे, तो लिमिट है इसकी 1/3 से 1, जब अंदर से x की घात 3 कॉमन निकालेंगे तो जो घात ब्रैकेट पे दी हुई है वे वाली घात भी कॉमन निकलेंगी, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x बटे x की घात 3, जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और जो घात है 1/3 वो वैसे ही लिख लेंगे, और बटे में क्या है x की घात 4 और dx। क्योंकि हम ब्रैकेट में से कोई संख्या कॉमन निकालते हैं तो जो घात होती है वो भी कॉमन निकलती है साथ में, तो ये तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये वाली घात इससे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ बचेगी x की घात 2, लिमिट है इसकी 1/3 से 1, ऊपर बचेगा x और यहाँ बचेगा x² बचेगा 1/, उसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x की घात -2 -1 और घात है 1/3 और बटे में लिखा हुआ है x की घात 4 और dx। अब ये वाली घात इससे कट जाएगी तो यहाँ बचेंगी 3 घात, तो लिमिट है इसकी 1/3 से 1 हो जाएगी और यहाँ बचेगा x की घात 2 -1 और 1/3 और यहाँ जाएगा x की घात 3 और dx। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को t मान लेंगे, तो ये वाला जो पद है x की घात 3 वो कट जाएगा, x की घात -2 -1 बराबर हमने t मान लिया, तो -2 घात शुरू में आ जाएगी और एक घात हो जाएगी कम, और ये हो जाएगा dx बराबर dt। तो यहाँ से dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी dt बटे -2x की घात -3। अब ये वाली घात हम ऊपर ले जाएंगे तो dx का जो मान आएगा वो आएगा -1/2 और x की घात 3 और dt। अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे, पहले अपर लिमिट चेंज करेंगे फिर लोअर लिमिट चेंज करेंगे। तो अपर लिमिट जब चेंज करेंगे
तो जहां x है वहां क्या लगाना है 1, तो ये हो जाएगा 1 की घात -2 और -1 बराबर t। तो 1 - 1 बराबर t, तो t का मान कितना आ गया 0। तो अपर लिमिट तो आ गई इसकी 0। अब हम लोअर लिमिट निकालेंगे, तो लोअर लिमिट के लिए क्या करेंगे, x की जगह लगाएंगे 1/3 और 1/3 की घात -2 -1 बराबर t। घात ये माइनस की है, अगर घात माइनस की और हमें प्लस बनानी है तो हम क्या करेंगे, जो अंदर वाली संख्या होती है इसे हम पलट देते हैं, तो ये घात प्लस की बन जाएगी। -1 बराबर t, तो ये जाएगा 9 -1 बराबर t। तो लिमिट कितनी आ गई इसकी 8। तो लोअर लिमिट आ गई इसकी 8। तो लिमिट जो बनी है इसकी वो बनी है 8 से 0। यहाँ लिमिट लगा देंगे 8 से 0। इस वाले पद को हमने t माना तो यहाँ लगा देंगे t की घात 1/3 बटे में है x की घात 3 और dx का मान लगा देंगे। dx का मान है माइनस के 1/2 और x की घात 3 और dt। ये x की घात 3 से x की घात 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन लिमिट है इसकी 8 से 0 और यहाँ बचा है t की घात 1/3 और dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो t पे है 1/3 घात दे रखी, इसमें हम एक घात और जोड़ेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो घात कितनी जाएंगे इस पे 1/3 में को 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4/3। तो यहाँ 4/3 आएगा, तो यहाँ भी 4/3 आ जाएगा बटे में और लिमिट लगा देंगे 8 से 0। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/8 माइनस। अब लिमिट लगाएंगे, पहले अपर लिमिट फिर माइनस करके लगाएंगे लोअर लिमिट, यानी कि 8 की घात 4/3। तो 0 बन जाएगा, 0 को छोड़ देंगे, माइनस के 3/8 माइनस 8 को हम लिख लेंगे 2 की घात 3 और उसकी घात है 4/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा, माइनस तो प्लस बन गया। तो यहाँ बचेगा 3/8 गुणा 2 की घात 4। 3/8 गुणा 2 की घात 4 का मान लगा देंगे, कितना होता है 16 और 16 को काट देंगे 8 से तो बचेगा 2। तो 3 की गुणा करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 6। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है f(x) बराबर इंटीग्रेशन लिमिट दी हुई इसके 0 से x और जो फंक्शन है वो है t इंटू साइन टी, और जिसको हम सोल्व कर लेंगे इसके बाद हमें निकालना है f'(x). f'(x) का मतलब है कि हमें इसका बाद में डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले क्या करेंगे, ये दो पद हैं और दोनों पद क्या है गुणा में दी हुई हैं, तो गुणा में दी हुई तो हम यहाँ पर लगाएंगे आइलेट, और आइलेट के हिसाब से जो t है वो पहला पद है और साइन जो है वो दूसरा पद है। तो यहाँ पर हम आइलेट वाला रूल लगाएंगे, तो पहला पद ऐसे ही, दूसरे का हम करेंगे इंटीग्रेशन यानी कि साइन टी और dt माइनस पहले का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, पहला है t, दूसरे का करेंगे इंटीग्रेशन और फिर हम पूरे का कर देंगे इंटीग्रेशन, और सबकी जो लिमिट है वो हम लगा देंगे बाहर। लिमिट आ गई इसकी 0 से x। अब हम क्या करेंगे, t ऐसी रहने देंगे, साइन का होता है माइनस के कोस x, तो ये कोस t बन जाएगा इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट हम अलग कर देंगे 0 से x माइनस t का जो डिफरेंशियल होगा वो 1 हो जाएगा क्योंकि हम t के सापेक्ष ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, साइन का हो जाएगा माइनस कोस, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस कोस t और dt, जो लिमिट है वो हम लगा देंगे बाहर इस तरह से। इसमें लिमिट लगाएंगे, पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे। तो पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स और कोस एक्स, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये बन जाएगा 0 प्लस कोस का होता है इंटीग्रेशन साइन, तो यहाँ आ जाएगा साइन टी और लिमिट लगा देंगे 0 से x, तो माइनस एक्स और कोस एक्स प्लस इसमें लिमिट लगाएंगे, पहले अपर लिमिट लगा देंगे साइन एक्स माइनस बन जाएगा फिर साइन 0 और साइन 0 को हम छोड़ देंगे, तो ये आएगा x कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन यानी f(x) का मान आ गया। अब f(x) का मान निकालने के बाद हम क्या करना है, f'(x) निकालना है, यानी कि इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो हम इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, ये वाले पद दो गुणा में दिए हुए हैं तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पहला पद और दूसरा पद लगाएंगे। डिफरेंशिएशन में कोई सा पद भी किसे मान लो, इसमें हम कोई दिक्कत नहीं है, मगर आइलेट में यानी कि इंटीग्रेशन में हमें आइलेट के हिसाब से पहला पद और दूसरा पद मानना पड़ता है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला पद हमने मान लिया x को, दूसरा मान लेंगे कोस x को, माइनस बाहर ऐसे निकाल लेंगे, पहला पद ऐसे ही, दूसरे का हम कर देंगे अपकलन यानी कोस x का, प्लस दूसरा पद ऐसे ही लिख देंगे और पहले का कर देंगे अपकलन। पहला पद ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा ऐसे ही, पहले का डिफरेंशिएशन प्लस साइन का हो जाएगा कोस x
माइनस बाहर ऐसी है, एक्स ऐसी आ जाएगा, कोस एक्स का जो डिफरेंस होता है वो होता है माइनस के साइन एक्स, तो माइनस के साइन एक्स प्लस कोस एक्स ऐसी आ जाएगा, एक्स का बन जाएगा 1 और प्लस में है कोस एक्स। और माइनस से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो बन जाएगा प्लस एक्स साइन एक्स और माइनस के हो जाएगा कोस एक्स और प्लस के तुम्हारा कोस एक्स भी है, तो ये वाला पद इससे कट जाएगा। तो एफ एक्स यानी एफ डैश एक्स का जो मान आएगा वो आएगा एक्स साइन एक्स। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.10 भी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे की वीडियो में आपको निश्चित समाकलन के प्रॉपर्टी वाले सवाल या प्रगुण वाले सवाल कराऊंगा, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में 6-7 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।